Hello everyone, welcome to your very own channel Public Health की पाठशाला. Myself Dr. Purva and currently I am pursuing MPH from AIMS Jodhpur. So this video is about the MPH preparation strategy. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं बहुत बार दैट मैम हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि हम MPH के एग्जाम्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी कैसे करें. So I thought why not make a video about it, and before beginning with it I want to mention that this particular video is for those entrance exams जहाँ पे public health as a main subject exam में पूछा जाता है, जैसे कि एम्स के, जिपमर एंड PGI ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ के एंट्रेंस एग्जाम में पब्लिक हेल्थ एज अ सब्जेक्ट आता है. देर आर अदर कॉलेजेस लाइक टिस एक्सेट्रा जहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश, जीके जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं, बट दैट इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न राइट नाउ. मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस की बात कर रही हूँ जहाँ के एंट्रेंस एग्जाम में पब्लिक हेल्थ इज आस्क्ड एज अ सब्जेक्ट इन द सिलेबस. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, सो अब अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है. सो फर्स्ट वन इज़ योर थियोरी. अब थियोरी इज इट क्रिएट्स अ बेस फॉर यू. अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है यू विल नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चंस और सॉल्व एनीथिंग अबाउट इट. तो बेसिक थियोरी या बेसिक नॉलेज आपका बिल्ड करने के लिए, बेस बिल्ड करने के लिए व्हाट इज नेसेसरी इज योर थियोरी. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज MCQ. MCQ इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न जिसमें आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है. अब आपसे कहीं पे भी लेंथी क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपको चूज करना होगा. इट लुक्स वेरी इजी बट देन इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम. तो MCQs कैसे टैकल करना है, जब तक आप खुद MCQs प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू विल नॉट डेवलप दैट स्किल रिगार्डिंग द टाइम एंड द एक्यूरेसी. तो MCQs की प्रैक्टिस करना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रेपरेशन का. थर्ड थिंग, कमिंग टू द प्रीवियस ईयर पेपर. अब प्रीवियस ईयर पेपर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दे गिव यू एन आइडिया दैट हर साल कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं. अब वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा 4 क्वेश्चन एक चैप्टर से, अगले 4 क्वेश्चन अगले चैप्टर से. नो, इट इज अ टोटल खिचड़ी ऑफ ऑल द चैप्टर्स एंड उन सभी के कॉन्सेप्ट्स. सो हाउ विल यू डू इट? अगर आपने बिना प्रीवियस ईयर पेपर देखे पहले ही आप उस एग्जाम के लिए चले गए, वहां जाके योर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू हसल कि अरे ये क्या, ये यहाँ से क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन तो इसके बारे में. एंड दे आर वेरी इंटरमिंगल कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो इन पब्लिक हेल्थ. तो वो सब सीखने के लिए, समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that you need to go through the previous year papers. Previous year papers also give you an idea of the mindset of the examiner कि वो कैसे क्वेश्चन पेपर्स पुट अप कर रहे हैं, इतने सालों से क्या पैटर्न रहा है पेपर्स के आने का. इट्स नॉट नेसेसरी वैसा का वैसा कुछ आ जाए, बट देन यू गेट अ वेरी गुड आइडिया. एंड इफ यू डोंट गो with the previous year papers done, I don't think that would be justice to your preparation. So moving forward, talking about theory. Now there's so much content available online as well as offline. इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारी चीज़ें ऑनलाइन हमें मिल रही है पढ़ाई के लिए, एंड स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज कि मैम हम पढ़ें तो पढ़ें क्या. स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, हर चैप्टर के लिए एक अलग नई बुक ढूंढ के ले आएंगे कि अरे हमें इससे करनी है. आपको ये बात याद रखनी है कि आप अभी PhD नहीं कर रहे हैं किसी एक चैप्टर के ऊपर. आप एपिडेमियोलॉजी या बायोस्टैटिस्टिक्स PhD करने नहीं निकले. आपको सब कुछ के बारे में थोड़ा कुछ पता होना ज़रूरी है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, रादर देन आप बहुत सारे बस 6 महीने आप कंटेंट इकट्ठा करते रह गए और आपने पढ़ा नहीं, उससे अच्छा है आई वुड सजेस्ट जस्ट गो विथ वन पर्टिकुलर बुक. आपने एक किताब उठाई अपनी कोई और आप उसी पे काम करते रहे, एंड दैट्स मोर देन इनफ. आपने एक बुक भी अगर कवर टू कवर कर ली है, पढ़ ली है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर क्रैकिंग एनी एंट्रेंस एग्जाम फॉर MPH. तो आपका काम मैं थोड़ा सा ईजी कर देती हूँ, एंड आई हैव जस्ट शॉर्ट लिस्टेड 2 बुक्स फॉर यू. आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड 2 बुक्स फॉर योर प्रिपरेशन. एक बुक हो गई आपकी के पार्क, एंड के पार्क इज अ थियोरी बुक. तो अगर आपको बहुत बेसिक से अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, जहाँ आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, एंड पब्लिक हेल्थ में बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की ज़रूरत है, तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए जहाँ आपको डेप्थ में समझने की ज़रूरत है, उनके लिए आप के पार्क पढ़ेंगे. एंड इट इज़ प्योरली अ थियोरेटिकल बुक. तो जहाँ जहाँ आपको थियोरी या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड की मैं बात करूँगी तो के पार्क विल डू जस्टिस टू इट. सेकेंड इज विवेक जैन. अब विवेक जैन इज प्राइमरीली अ MCQ बुक. तो अब ये MCQ बुक के लेकिन हर चैप्टर से पहले थोड़ी थियोरी भी दी होती है, विच इज़ वेरी वेरी सफिशिएंट. अगर आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो थियोरी हमारे लिए काफ़ी सफिशिएंट होती है. सो यू कैन डू दैट इज वेल.
तो इट इज़ अप टू यू, आप दोनों पढ़ के देख सकते हैं। यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू कि आपको कौन सी बुक ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। ऑल्सो इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ बेस, आपका पहले से ही थोड़ा बहुत आपका पब्लिक हेल्थ एक सब्जेक्ट ऐसा है कि आपने अपने यूजी टाइम पे ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, देन विवेक जैन विल डेफिनेटली डू जस्टिस टू योर प्रिपरेशन, क्योंकि वो भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एक अच्छी बुक है। But the information given in Vivek Jain is actually very very concise and short. So if you are running short of time, कम टाइम में आपको चीज़ें करनी है, then Vivek Jain is definitely a good book for you. अब आते हैं हम MCQ के बारे में। तो अब जब MCQ की बात होती है तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, विवेक जैन इज योर बाइबल। कहीं पे आप कितना ही आप दूसरे सोर्सेज ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट ये बुक कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ कवर कर लेगी। तो अब आपको इस चीज़ के लिए परेशान होने की या और कंटेंट ढूंढने की या और मैं कहीं से क्वेश्चन बैंक्स लेके आ जाऊँ, उसकी आई डोंट थिंक ज़रूरत है। विवेक जैन जो भी लेटेस्ट एडिशन चल रहा हो, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर द MCQ प्रिपरेशन। बट एक और क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, दैट MCQ की प्रिपरेशन करनी कैसे। अब MCQ की प्रिपरेशन कभी भी ऐसे नहीं करी जाएगी कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, अब उसी चैप्टर के हमने जाके MCQ कर लिए, ऐसे करते करते मैंने एक साल तक मैं यही करता रहा, एक साल में एक बुक खत्म कर ली और जय माता दी। नो, दैट इज नॉट हाउ यू डू इट। आपको उसमें भी एक स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। एक बार एक चैप्टर के MCQ करोगे, आपको कभी कुछ याद नहीं रहेगा। इट इज एज गुड एज न्यू टू यू अगर आप अगली बार जाके उसी चैप्टर को देखोगे तो वो तरीका बिल्कुल गलत है, आपको वैसे नहीं करना है। सो वॉट इज द राइट वे देन? MCQs आप कैसे करोगे? हाउ वुड यू गो अबाउट MCQs? सो फॉर दैट आपको हमेशा MCQ 3 राउंड में करने होते हैं। अब टॉकिंग अबाउट राउंड 1 वो हो गया कि जहाँ पे आपने ऑल दी MCQs कर लिए, ठीक है। अब सारे MCQ आपने कोई भी चैप्टर लिया, आपने उसके कवर टू कवर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 232 तक जितने क्वेश्चन है आपने सारे क्वेश्चन कर डाले। अब हर बार आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसी चैप्टर पे जा पाए, आप वो क्वेश्चन फिर से सारे क्वेश्चन 1 से लेके आखिरी क्वेश्चन तक कर पाए, नहीं, यू विल नॉट हैव दैट टाइम। तो आपको राउंड 1 के टाइम पे ये चीज़ का ध्यान रखना है दैट यू विल मार्क दोज क्वेश्चंस विच यू थिंक आर इम्पॉर्टेंट। आप उनके क्वेश्चन पे ऐसे सर्कल लगा लीजिए या स्टार मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर आपसे नहीं बना। बहुत बार ही होगा जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करने जाएंगे, ऐसा नहीं होगा आप सारे कर पाएंगे, बहुत बार होगा कि आप क्वेश्चन आपसे बना ही नहीं, तो उन क्वेश्चंस को आपको मार्क करके रखना है। अब जो आपका, जब आपने फर्स्ट टाइम पे ये काम कर रखा है, जब आप सेकंड राउंड, जैसे आप 15 दिन बाद, 1 महीना बाद या ऐसे कुछ, जब भी आप दोबारा उस चैप्टर पे जाएंगे, तब आप ये करेंगे कि आपने इन्हीं जो ये जो मार्क्ड क्वेश्चंस थे आपके, आप उन्हीं मार्क्ड क्वेश्चंस को आपने करना है। आपने पूरे क्वेश्चंस नहीं करने, बट ये जो आपने मार्क कर रखे थे आप उन क्वेश्चंस को करें। और उसमें से भी अब आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ा है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस और ऐसे हैं जो अरे ये तो और बेसिक है, चलो ठीक है इन्हें मैं कर सकता हूँ, अब मैं इनको नहीं भूलूंगा, ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ चुका है, तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं। एंड आप वापस से, आपके इस बार एक अलग मार्किंग होगी, आप कोई और सिंबल यूज करके आप एक और बार मार्क कर सकते हैं कि हाँ अब ये लग रहा है मुझे ये ऐसे क्वेश्चन है, बहुत बार पहले भी पूछे गए, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, या ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप उस टाइम पे भी एक अलग मार्किंग करेंगे। बट नाउ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी लेस एज कम्पेयर टू द फर्स्ट राउंड। अब जब आपके एग्जाम्स के नज़दीक आप होंगे, तब आप जाओगे अपने थर्ड राउंड के लिए, और जब आप थर्ड राउंड के लिए जाओगे तो जो आपने तब मार्किंग्स करी थी अपने सेकंड राउंड में, आप वही सारे क्वेश्चंस को बस करते चले जाओगे, बिकॉज यू विल नेवर हैव द टाइम कि आप सारे सारे क्वेश्चंस को हर बार गो थ्रू कर पाओ। सो ये स्मार्टली आपको मार्क करना होगा दैट आपको कौन से क्वेश्चंस लग रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपको बार बार करना है। बट इतना बार करने के बाद, और इतना जब आप इतने महीने एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, ट्रस्ट मी यू विल गेट एन आइडिया, आपके इंस्टिंक्ट्स डेवलप हो जाते हैं दैट व्हाट विल कम, व्हाट इज नॉट सपोज टू कम, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। तो थोड़ा अपनी गट फीलिंग का भी भरोसा करिए। एंड टाइम टू टाइम इफ यू वांट आई कैन मेक वीडियोज अबाउट कि चैप्टर वाइज भी कौन से टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट है, वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट ऑल्सो। Coming to the final stage of the preparation, that is the previous year papers. अब without the previous year paper आपको idea ही नहीं होगा कभी कि वहाँ पे examiner कैसे question आने वाले हैं। And as I told before कि it is a खिचड़ी of all the different concepts and combinations. तो आप जब previous year paper को करने का तरीका क्या है कि आप एक पेपर को लेके बैठेंगे पूरे के पूरे, जैसे मान लीजिए 2 या 3 घंटे का, जितने घंटे का वो पेपर है, आप उसको वैसे ही एक सिटिंग लेके बैठेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर आप हवा में नहीं करते रहेंगे, कभी भी आपका मन किया आपने उठाया, आपने 4 क्वेश्चन करे, नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर जितनी देर का पेपर है, इट इज़ लाइक अ मॉक एग्जाम फॉर यू। आपको
उसको अगर वो 2 घंटे का है, आपने 2 घंटे का समय निकालना है, अपना मोबाइल दूर रखना है, आपको एक तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जैसे आप एक एग्जाम देने ही बैठे हैं, आप एक एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं। वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है कि आपने 2 घंटे में करना है। और ये नहीं मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब मैं इसकी जाके कॉपी खोल के थियोरी देख के आ जाता हूँ कहीं से, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। डोंट फूल योर सेल्फ, डोंट चीट योर सेल्फ ऑन दिस। आप इतना करिए कि आप बिल्कुल उसको एक अपने एक्चुअल एग्जाम की तरह देके देखिए अपने आप को, फिर उसके बाद इवेल्युएट करिए कि हाँ मेरे कितने नंबर आए इसमें। जब आप उसके मार्क्स देखेंगे, आप ये देखेंगे कि कहाँ मेरी कमी थी, आप उस पेपर को पूरा फिर एनालाइज करिए कि हाँ मेरे ये कमियाँ थी, ये कॉन्सेप्ट मेरे वीक हैं, जहाँ जहाँ जो पॉइंट ऐसे लगे कि इन पे नोट्स बना लेने चाहिए, आप पैरेलली नोट्स बनाइए। एंड दैट इज़ हाउ यू डू द पास्ट ईयर पेपर्स। ये करना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। एंड इफ़ यू आर डूइंग all the three of them like theory, आपके MCQs एंड योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, आप तीनों कर रहे हैं और तीनों को बैलेंस आउट कर पा रहे हैं, एक भी चीज़ ज़्यादा करी और दूसरी कम करी तो प्रिपरेशन में मज़ा नहीं आएगा। अगर आप तीनों कर पा रहे हैं, तीनों अच्छे से कर पा रहे हैं, मैं आई कैन गारंटी यू योर सिलेक्शन इन एनी ऑफ योर ड्रीम कॉलेजेस फ्रॉम वेयर यू वांट टू डू PH. So okay, so I hope this video was useful for you. Also there are many more videos coming up on the channel, so stay tuned. And also mention in the comment section if you want me to make videos on any particular topics or कोई आपकी और भी queries हैं तो I'll definitely try to cover that in my video. So till the next time, bye bye, see ya.